नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन सियासी पारा गर्म हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई भी दल नगरीय निकाय चुनाव को हल्के में नहीं ले रहा। बीजेपी जहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए चयन समिति बनाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस ने भी एक नया फॉर्मूला इजाद किया, जिससे वो बीजेपी की रणनीति को चित करने की जुगत में लग रही है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि शहर के संग्राम में कोई किसी से कम नहीं। और भोपाल से बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी चयन समिति बनाएगी। प्रत्याशियों के चयन के लिए 2 समितियां बनाई जाएंगी। महापौर के लिए प्रदेश स्तर की समिति बनेगी, पार्षद टिकट के लिए बनाई जाएगी और एमपी में जल्द हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा। पार्षद टिकट के लिए संभाग कमेटी बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। महापौर के लिए प्रदेश स्तर की समिति बनेगी, पार्षद टिकट के लिए संभाग कमेटी बनाई जाएगी। तो समिति और कमेटी दोनों बनाई जाएगी। एमपी में माना जा रहा है कि जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है और बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। तो एमपी में जल्द हो सकती है नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा। बीजेपी चयन समिति बनाएगी, संभाग कमेटी बनाएगी। 3 बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव के मोड में रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव के आपने रिजल्ट देखे, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव हुए, उसके रिजल्ट देखे, और आने वाले दिनों में निकाय चुनाव जो होंगे उसमें भी परिणाम आपको मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। जो पूरी पद्धति है, प्रक्रिया है, उसका पूरा पालन होता है। चयन समितियाँ भी होती हैं, वे सामूहिक रूप से निर्णय भी करती हैं। और तीसरी बात, कांग्रेस के लोगों को इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वे नगरीय निकाय की चुनाव की तैयारी की बैठक करते हैं, मुखिया ही गायब हो जाता है। बिना दूल्हे की बारात, कमलनाथ का पता नहीं है। किसान आंदोलन होता है तो पता नहीं, नगर निकाय के लिए बैठक होती है तो पता नहीं। तो वहाँ तो हिटलरशाही चल सकती है कुछ लोगों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से जो भी निर्धारित पद्धति है उसके अनुसार निर्णय होते हैं। निकाय चुनाव के निर्णय भी होंगे। तो बीजेपी चयन समिति बनाने जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुके हैं। शरद, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और अब चयन समिति बनाने की बात सामने आ रही, कब तक बनेगी चयन समिति और इसका काम क्या होगा, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और अब जो है केवल तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तो जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा उसके साथ ही जो गहमा गहमी और बढ़ जाएगी। जहां तक बात बीजेपी की है तो प्रत्याशियों के जो चयन है उसको लेकर के जो समितियां हैं वो बनाने की बात आई है। एक प्रदेश स्तर पर समिति बनाने की बात हुई है और एक संभाग स्तर पर। जो प्रदेश स्तर की समिति होगी वो जितने भी नगर निगम है, 16 नगर निगम है जहां पर जो चुनाव होना है, और वहां पर महापौर के जो पद के लिए उम्मीदवार होंगे उनके चयन के लिए जो प्रदेश स्तर की समिति है वो काम करेगी, और जो संभाग स्तर की समिति है वो जो पार्षदों के लिए आवेदन आएंगे उन पर विचार करेगी। तो देखना होगा कि आखिरकार कितनी पारदर्शिता इस प्रक्रिया में हो पाती है और कैसे कैसे जो दावेदार हैं उनके जो आवेदन है वो अभी से ही आना शुरू हो गए हैं। जो दावेदार हैं वो उनकी भोपाल दौड़ शुरू हो गई है, लेकिन ये समितियां बताया जा रहा है कि इस तरीके से काम करेंगी कि संभाग स्तर की पार्षद के लिए और प्रदेश स्तर की महापौर के लिए होगा। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है नगरीय निकाय चुनाव के लिए, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। जब भी चुनाव आता है शरद, तो जो टिकट बंटवारे हैं उसको लेकर चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो टिकट बंटवारे में ज्यादा दिक्कत ना हो, फजीहत ना हो और पार्टी को सही तरीके से एक सशक्त कार्यकर्ता और उम्मीदवार मिले, उसको लेकर क्या फॉर्मूला होने वाला है?
देखिए, जो फॉर्मूला है वो तो आमतौर पर जब पूछने की बात आती है तो यही कहा जाता है बीजेपी की ओर से या किसी भी पार्टी की ओर से कि जो उम्मीदवार होगा वो जिता हुआ उम्मीदवार होगा, जो जीत सकता होगा वो उम्मीदवार होगा। लेकिन ये हम सबको पता है कि एक अनार और 100 बीमार की स्थिति आमतौर पर कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, सांसद का हो या महापौर का हो या पार्षद का हो, तो ये रहते हैं। इसमें जो पार्षद के लिए या महापौर के लिए बात है तो उसमें आरक्षण की प्रक्रिया एक तो हो चुकी है। तो अब मसलन अगर भोपाल की ही बात करें तो ओबीसी महिला के लिए भोपाल महापौर की सीट आरक्षित हुई है। तो जो कुछ दावेदार हैं उनकी पहले से ही छटनी ऑटोमेटिकली मानी जा सकती है क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया लागू हो गई है। लेकिन उनमें भी कौन कौन दावेदार हो सकते हैं और उनमें से किसका चयन किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने एक बात के संकेत दे दिए थे। ये कहा उन्होंने कि एक व्यक्ति एक पद, इस फॉर्मूले पर काम किया जाएगा। यानी कि अगर कोई पहले से मान लीजिए विधायक है तो फिर वो अगर महापौर के लिए दावेदारी करता है, टिकट करता है, तो बजाय उसको कंसीडर करने के किसी आम कार्यकर्ता को पहले कंसीडर किया जाएगा क्योंकि एक पद और एक व्यक्ति का फॉर्मूला है। तो देखना होगा कि ये कैसे लागू हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। चलिए शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो फॉर्मूला इजाद किया है वो फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए आप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर तय किया है कि स्थानीय स्तर पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा और जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। लेकिन जिला कांग्रेस समिति पर भरोसा न कर दावेदार पीसीसी दफ्तर और पार्टी नेताओं की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर, चंबल से लेकर मालवा संभाग तक के दावेदार पीसीसी पहुंचकर पार्टी नेताओं से मुलाकात कर बायोडेटा देने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर, पीसीसी प्रभारी राजीव सिंह को लेकर दिग्विजय सिंह तक के बंगले पर दावेदार अपनी दावेदारी जताने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि जिला स्तर पर उम्मीदवार चयन को लेकर समितियों का गठन हो चुका है। उम्मीदवारों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति के जरिए ही होगा। कि पार्टी की चर्चा चल रही है, हमारे नेता कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेताओं से बैठकर नीति और निर्णय करने वाले हैं किस प्रकार से हम नगरीय निकायों के चुनाव में अपनी रूपरेखा जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस बात का अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार तय होंगे कि पीसीसी? नहीं, सभी वरिष्ठ नेताओं, नौजवान, स्थानीय और प्रदेश स्तर सबके सामंजस्य बना किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं को भी ऑब्जर्वर बना के भेजा जा रहा है ताकि बैठ के सामंजस्य बनाए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार चयन को लेकर नगरीय निकायों के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही हर जिले में पार्टी नेताओं की एक समिति का गठन किया गया है जो उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया को पूरा करेगी। वहीं कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों से पहले टिकटों को लेकर मची खींचतान पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा है कि कांग्रेस अब खत्म हो रही है और जो बचे हुए कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस की नीति रीति से परेशान होकर पार्टी छोड़ने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति कभी देखी नहीं। हम लोग प्रदेश में जाते हैं, दौरा करते हैं, तो कांग्रेस के जो वजनदार लोग हैं वो बीजेपी में आ गए हैं। तो कांग्रेस के पास तो अब वजनदार कोई प्रत्याशी बचे नहीं। रहा सवाल उनकी चर्चा का, स्थिति का, तो अब उनको कुछ भी लोगों को, कार्यकर्ताओं को बहलाने के लिए इस तरह का बयान जारी कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस के जो लोग हैं वो अब दिख रहे हैं कि आने वाला समय, कांग्रेस तो अब संकट में है ही, लेकिन आने वाला समय भाजपा का उज्जवल है। भाजपा में ही भविष्य सुरक्षित है सब लोगों का और इसलिए भाजपा के संपर्क में है लोग। दरअसल हाल ही में ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने गए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के सामने दावेदारों के बीच झड़प हो गई थी और जिला स्तर पर गठित की गई समिति पर सवाल उठाए गए थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस में समितियों की अनुशंसा पर टिकट का वितरण होगा या फिर पार्टी के बड़े नेताओं की सिफारिश पर ही टिकट बांटे जाएंगे। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो नगरीय निकाय चुनाव की आहट के चलते नई नगर सरकार के गठन का मंथन चालू हो चुका है। प्रदेश भर में नगर निगमों में एक ओर जहां महापौर पद पर कई उम्मीदवार रेस में शामिल हैं, तो वहीं कुछ ऐसे मजबूत गढ़ हैं
जहां सेध मारना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद मुश्किल भरा समझ में आता है। ऐसा ही एक मजबूत गढ़ है जबलपुर, जहां करीब 1.5 दशक से बीजेपी का कब्जा है। रिपोर्ट देखिए आप। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जहां प्रमुख राजनीतिक संगठन प्रत्याशियों के चयन पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच दावेदार भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर कोई अपने ढंग से अपने नाम पर मुहर लगवाने का प्रयास कर रहा है। जबलपुर में नगर निगम की सामान्य सीट होने के बाद प्रत्याशी चयन का फैसला आला कमान पर है। जबलपुर कहने को भाजपा का मजबूत गढ़ है, जहां बीते 3 नगरीय निकाय चुनाव में वह लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। इस बार के निकाय चुनाव को लेकर भी भाजपा बेहद आसपास दिख रही है। लगता है कि हमने हमेशा जनता का विश्वास जीता है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि जो कहता है वो करता है। पिछले 15 वर्षों में नगर निगम में हमारी सत्ता रही है और लगातार हमने काम की दिशा में आगे बढ़े। आज जबलपुर महानगर की दिशा में दिख रहा है तो जबलपुर की चौड़ी सड़कें, ग्वारी घाट के घाटों का उन्नयनीकरण और केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं थी, सीमित संसाधनों के बाद भी जबलपुर नगर निगम ने अपने पूरे संसाधनों का उपयोग करते हुए इस जबलपुर को महानगर की दिशा में, फिर हमारे सांसद माननीय राकेश सिंह जी के प्रयासों से हमको लगातार एक के बाद एक सौगातें मिली प्रदेश सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि जबलपुर की जनता इस बात को जानती भी और समझती भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में काम करने की ललक है, जनता के दर्द को समझने की ललक है और उस पर आगे बढ़ने का हम सब लोग प्रयास लगातार करते हैं। इधर कांग्रेस जहां प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर नई तैयारी में जुटी है, तो वहीं जिनकी जिम्मे निकाय चुनाव की जवाबदारी है वे फिलहाल समीकरणों को भांपने में जुटे हुए हैं। बीते दिनों जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कुछ इसी अंदाज में अपना दौरा भी किया। शहर के शीर्ष नेताओं से लेकर ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उन्होंने यहाँ की समस्याओं को और पार्टी की अंदरूनी खींचतान को समझा। फिलहाल उनका फोकस निकाय चुनाव ही है, जिसके मद्देनजर वे प्रत्याशियों के चयन की तैयारी में जुटे हैं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो परिपत्र जारी किया है उसके मुताबिक चयन समिति जिले के स्तर पे जो होगी उसके अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उसके सदस्य लोकसभा लड़े हुए हमारे प्रत्याशी, विधानसभा लड़े हुए हमारे प्रत्याशी और नगर निगम में अगर विपक्ष के नेता अगर हमारे हैं तो वो, और साथ साथ में हमारे जो अग्रिम संगठन है, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और सेवा दल, उनके प्रतिनिधि। इसके अलावा अगर चयन समिति ये समझती है कि चयन करते वक्त और भी कुछ हमारे जो संगठन है उनको विश्वास में लेने की आवश्यकता है, तो वो अपने स्तर पर उस तरह का फैसला कर सकती है। इनकी अनुशंसा पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंतिम फैसला करेगी और मैं समझता हूं कि ये इसी प्रक्रिया से होगा जिसमें जमीनी स्तर की आवाज को पूरी तरह से सम्मान दिया जाएगा। सीट एक तो दावेदार अनेक, जनता के बीच नेताओं के जाने के मुद्दे भी अनेक। कुछ ऐसा ही हाल निकाय चुनाव का रहने वाला है, जहां भाजपा अपने विकास कार्यों के दम पर तो कांग्रेस सत्ताधारी दल की गलतियों और निकाय की समस्याओं के चलते अपनी पैठ जमाने की कोशिश करेगी। फिलहाल तो बात प्रत्याशी चयन पर अटकी है। इसका रास्ता साफ हो जाने के बाद फिर जनता को साधने पर फोकस होगा। कांग्रेस को यहाँ परिवर्तन की आस है, तो वहीं भाजपा को जनता का प्यार दोबारा मिलने की। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर परिणाम किसके सर जीत का सेहरा बांधेंगे। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में शहर की सरकार के लिए चुनावी विसात बिछ चुकी है। दोनों ही प्रमुख दलों के लोग महापौर और पार्षद पद के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटे हैं। वहीं रतलाम नगर निगम चुनाव की कहानी कुछ और ही है। यहां बीजेपी में तो दावेदारों की फौज है, लेकिन कांग्रेस में दावेदारों का टोटा नजर आ रहा है। क्या है नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अंदर खाने की कहानी, देखिए।
लगातार 3 बार से रतलाम नगर निगम में अपना महापौर जिताने और वोट बनाने वाली बीजेपी इस बार निगम चुनाव को लेकर पशुपेश में है। दरअसल इस बार महापौर पद के लिए ओबीसी कैंडिडेट को चुनना है, लेकिन पार्टी के सामने दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। लिहाजा यहां 1 अनार और 100 बीमार वाली कहावत पार्टी पर फिट बैठती है। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बीजेपी नेता हैं जो महापौर पद के लिए लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। कोई सीएम शिवराज सिंह चौहान से पुराने रिश्ते निकाल रहा है, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से अपने विद्यार्थी परिषद के संबंध को बता रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी के सामने महापौर पद के लिए नेताओं की लंबी लिस्ट है। मुझे पार्टी ने अलग अलग वार्डों से टिकट दिए, मैं वहां से जीत करके आया हूं। एक बार मेरे सामने कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। मैं 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना तो युवा मोर्चे का मुझे वार्ड का अध्यक्ष पार्टी ने बनाया था। उसके बाद से मैं लगातार चलता रहा आगे और मैंने कई तरह के संघर्ष सड़कों पर पार्टी के लिए किए हैं। वैसे तय होना पार्षदों की तो संभाग करेगा और महापौर का जो रहेगा वो प्रदेश संगठन करेगा। तो प्रदेश संगठन की दृष्टि से प्रदेश संगठन उसमें सामाजिक दृष्टि से काम करने वाला कार्यकर्ता और लगातार भारतीय जनता पार्टी में जनप्रतिनिधि के रूप में हो या संगठन की दृष्टि से काम करने वाला कार्यकर्ता हो, ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। वहीं कांतिलाल भूरिया के पुराने गढ़ रतलाम में कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। नगर निगम के गठन के बाद से अब तक 5 चुनाव हो चुके हैं, उनमें से महज 1 बार ही कांग्रेस का महापौर जीत पाया। तो वहीं बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास महापौर पद के लिए उम्मीदवार कम है और जो हैं वो कितना दम भर पाएंगे ये भी कह पाना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस न सिर्फ फूक फूक कर कदम रख रही है बल्कि अपने पत्ते भी नहीं खोल रही। हमारे पास दावेदार और प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में विस्तृत रूप से हमारे पास दावेदारी इस संदर्भ में आई है, ओबीसी सीट के संदर्भ में। पर हम लोगों ने एक जो क्राइटेरिया बनाया है उसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस की तरफ से सर्वेक्षण भी करा रहे हैं, जिसमें उसका व्यक्तिगत प्रत्याशी का व्यक्तिगत जनाधार, जातिगत समीकरण और सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद हम प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। निगम चुनाव का इतिहास देखें तो पता चलता है कि हर बार बीजेपी का पलड़ा ही भारी रहा है, जबकि इस बार दोनों ही दलों के सामने चुनौतियां अलग अलग हैं। महापौर पद के लिए ओबीसी कैंडिडेट तो मिल रहे हैं, लेकिन जो मिल रहे हैं वो जिताऊ नहीं है। ऐसे में दोनों ही दलों में उहापोह के हालात बन चुके हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन किस पर दांव लगाता है। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शेरा भैया के निकाय चुनाव में कूदने से क्यों मचा सियासी हड़कंप। बुरहानपुर नगर निगम के चुनाव में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कूदने का ऐलान कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चौंका दिया। शेरा ने निगम के सभी 48 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी खड़े करने के लिए उम्मीदवारों की तलाश भी पूरी कर ली। चूंकि बुरहानपुर अल्पसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है, लिहाजा अल्पसंख्यक वर्ग की महापौर पद के लिए आधा दर्जन से ज्यादा महिला उम्मीदवारों की पैनल भी तैयार की जा चुकी है। रिपोर्ट देखिए आप। बुरहानपुर नगर निगम महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षण क्या हुआ, मानो ऐसा लग रहा है स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया हो। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों ने नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। ऐसे में बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भला कहां पीछे रहने वालों में से हैं। विधायक शेरा ने भी नगर निगम महापौर और वार्डों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ठाकुर शेरा के अनुसार शहर के विकास की समझ रखने वाले निर्दलीय पार्षदों को मैदान में उतारा जाएगा। इसके लिए अल्पसंख्यक वर्ग की 6 महिला उम्मीदवारों का पैनल भी बनाया गया है, जिसमें से एक प्रत्याशी को महापौर पद का चुनाव लड़ाया जाएगा। बहुत अच्छी रणनीति रहेगी और बहुत हिम्मत के साथ
पूरे बुरहानपुर की जनता की मान सम्मान को रखते हुए चुनाव लड़ा जाएगा और हर वार्ड में हमारे अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। और बिल्कुल इसमें पूरी मीटिंग हो चुकी है, एक मीटिंग हो चुकी है मेरी, एक अभी वार्ड वाइज मीटिंग होना है। और सबकी जिस तरह से मैंने जो चुनाव लड़ा था जनता के कहने पे लड़ा था, जनता के मान सम्मान को ध्यान में रखते लड़ा था, उसी तरह हम लोग बुरहानपुर के विकास के लिए लड़े। सियासत के जानकारों की माने तो निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के स्थानीय निकाय चुनाव में सक्रियता स्वाभाविक है, लेकिन उनकी इस रणनीति का कोई विशेष प्रभाव बीजेपी और कांग्रेस पर नहीं पड़ने वाला। तो कुछ प्रतिशत जरूर नुकसान एक दल विशेष को वो पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में जो हालात हैं बुरहानपुर के, अगर ऐसा होता तो अर्चना चिटनीस यहाँ की विधायक नहीं बनती, अगर ऐसा होता तो ठाकुर सुरेंद्र सिंह यहाँ के विधायक नहीं बनते। यहाँ की जनता बहुत समझदार है और परिस्थितियों के अनुसार वो निर्णय लेती हैं, इसलिए उनकी इस प्रकार की रणनीति का कोई विशेष प्रभाव पड़े ऐसा मुझे नजर नहीं आता। सियासी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो कभी सुरेंद्र सिंह शेरा ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी थी और निर्दलीय चुनाव लड़कर 2018 में जीते भी थे। कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शेरा चाहे जितनी भी ताकत लगा लें, वे कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जिले की जनता जागरूक है और वो कांग्रेस के साथ ही है। वहीं कांग्रेस ने शेरा पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी मढ़ दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि शेरा अगर निगम चुनाव में उतरते हैं तो ये उनका निजी फैसला होगा, हमें उसका कोई नुकसान नहीं होगा। हम काडर बेस्ड पार्टी के हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अपने परिवार का पद पे हम कैसे कब्जा करें, इसके अंतर्गत इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये भूमिका बना रहे हैं कि भविष्य में भी इनका परिवार चुनाव लड़े और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो शहर के हित में अच्छे काम करे। भाई कांग्रेस पार्टी को उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो किसको उतारना है नहीं उतारना है ये उनका निजी मामला है और उनके उतारने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है और लोगों का विश्वास है कि जिसकी सरकार है उसका महापौर होना चाहिए। बुरहानपुर जिले की जनता जो सालों से विकास की बेहतर उम्मीद में बैठी है, उसे तमाम दलों से बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि उनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाएगा, शहर का विकास को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। अब देखना यह है कि उनकी उम्मीदों को कितना परवाज ये सियासी दल दे पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बुरहानपुर से शारिक अख्तर की रिपोर्ट। शहर का संग्राम में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।